सो वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। दोस्तों, हम लोगों ने साइट में कभी कभार देखा है कि कहीं हमें कहा जाता है कि हमारे पास इतने गुंटा ज़मीन है, हमारे पास इतने हेक्टर ज़मीन है, हमारे पास इतने स्क्वायर फीट ज़मीन है या फिर हमारे पास इतने स्क्वायर मीटर ज़मीन है। तो जनरली हम लोग इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो भी कैलकुलेशन हम लोग जो भी साइट का हम लोग कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं या फिर लेआउट का डेवलपमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, लेआउट डेवलपमेंट है, तो हम लोग जनरली उसे क्या देखते हैं, अपने स्क्वायर फीट में देखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कर्नाटका हमारे पास तो ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है स्क्वायर फीट एरियाज़ को। इसी के तहत हम लोग कैलकुलेशन करके अपना जो भी रेट्स होता है, लैंड की ज़मीन की रेट्स हो गई या फिर कंस्ट्रक्शन एरिया कैलकुलेशन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एरिया कैलकुलेशन वगैरह आ गया, तो ये सब चीज़ें हम लोग कैलकुलेशन अगर करते हैं तो जनरली हम लोग स्क्वायर फीट में करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज ये देखेंगे किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट्स में ज़मीन को लोग कंसिडर करके हमें बताते हैं कि हमारे पास इतनी एकड़ ज़मीन है या फिर हमारे पास इतने हेक्टर ज़मीन है, इतना गुंटा ज़मीन है, या फिर हमारे पास इतने स्क्वायर मीटर ज़मीन है। तो इसको हम स्क्वायर फीट में किस तरह से देंगे। जनरली हम सबको पता है कि एक कैलकुलेशन होता है जिसके ज़रिए से हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग मालूम कर सकते हैं कि ये कितने, अगर स्क्वायर मीटर है तो उसका एक फार्मूला है जिसको हम लोग कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि स्क्वायर फीट कितना है। यानी कि ये हमें पता रहना चाहिए बीइंग ए सिविल इंजीनियर कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो यूनिट कन्वर्शन है, ये अगर हमें आ जाएंगे तो हमें सारे कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, सारे कन्वर्शन हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले जनरली हम लोग अगर बड़े सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि सेंट्स में ज़मीन को मेज़र करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास 2 सेंट ज़मीन है या फिर 2.4 सेंट ज़मीन है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 435.6 पर सेंट को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 435.6 स्क्वायर फीट से। अगर 1 सेंट वो बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि 435.6 स्क्वायर फीट हमारे पास मौजूद है। अगर वो लोग कह रहे हैं 2.5 सेंट है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 435.6 स्क्वायर फीट से इंटू अगर हम कर लेंगे तो हमें आ जाएगा वहाँ का स्क्वायर फीट के हिसाब से एरिया आ जाएगा। सेकेंड वन, गुंटा कहते हैं कि हमारे पास 2 गुंटे ज़मीन है, हमारे पास 30 गुंटा ज़मीन है, या फिर हमारे पास 1 गुंटा ज़मीन है जिसमें हम लोग घर बनाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 1089 स्क्वायर फीट से। 1 गुंटा इज इक्वल टू 1089 स्क्वायर फीट होता है। जितने भी गुंटे होंगे हम लोग उसे इंटू कर लेंगे 1089 से। उसके बाद 1 एकड़ में कितने गुंटे आते हैं ये भी हमें पता रहना चाहिए। 1 एकड़ के लिए 40 गुंटों की ज़रूरत होती है। 40 गुंटे अगर हो जाएंगे तो अगर कहीं ज़मीन मौजूद है तो वहाँ पर अगर 40 गुंटा अगर ज़मीन है, 1089 इंटू 40 अगर आप कर लेंगे तो जितनी स्क्वायर फीट की ज़मीन हमारे पास आ जाएगी वो इज इक्वल टू होगी 1 एकड़ के। 1 एकड़ में आप कितने स्क्वायर फीट हो सकते हैं, 1 एकड़ भी वो लोग कहते हैं 1 एकड़ हमारे पास है तो हमारे पास कितने स्क्वायर फीट हो जाएंगे, 43,560 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 एकड़। उसके बाद हेक्टर्स में लोग बुलाते हैं कि हमारे पास 2 हेक्टर है या 3.5 हेक्टर हमारे पास ज़मीन है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 2.71 पर हेक्टर। उसके बाद स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट भी करके देते हैं। जनरली जो टाउन प्लानिंग से मैप्स वगैरह हमारे लिए आ जाते हैं तो वो टोटली स्क्वायर मीटर में कैलकुलेटेड रहते हैं। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 4046 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 एकड़। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हमें पता रहनी चाहिए, तभी जाकर हम लोग साइट में पूरी तरह से कैलकुलेटेड रहकर हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं अगर 1 स्क्वायर फीट जगह भी चला गया तो कितनी परेशानी हो जाती है। 1 स्क्वायर फीट जगह हम किसी का अक्वायर कर लिए तो भी कितनी परेशानी हो जाती है। तो एक PDF भी है जिसमें पूरे यूनिट कैलकुलेशन है हमारे पास, किस तरह से हम लोग एक को 1 फीट इज इक्वल टू हाउ मच इंच इज इक्वल टू 1 फीट,
और हाउ मच मीटर इज इक्वल टू 1 फीट वगैरह, जो भी यूनिट कन्वर्शन हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने सीखे हैं उसका उसकी एक फहरिस्त बनाई है, वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मकसद ही यही था कि हम लोग पहचान सकें जब भी हमें कोई कहे हेक्टर का मतलब क्या है, हमारे पास अगर इतनी हेक्टर ज़मीन है तो उसका कैलकुलेशन हमें आना चाहिए, स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। अगर कोई गुंटा कह रहा है तो उसका स्क्वायर फीट में कन्वर्शन करना हमें आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।